हमारी एक JCO 10 वार की हमारी सेक्शन थी, जो लीडिंग सेक्शन थी, जिसका मैं स्काउट था। कैजुअलिटी सुबह सुबह शुरू हो गई, तकरीबन 40 से 45 सेकंड का टाइम मिला। उस टाइम पे उनकी गन फायर करना बंद हो जाती। तो जैसे गन फायर करना बंद हुई तो मैंने जो पट्टियाँ बांध रखी थी हाथों में, दोनों गनें बाहर निकाल के नीचे गिरा दी। तो मैंने वो उसी होल में अपनी AK-47 लगाई और अंदर ब्रश फायर कर दिया। तो एक मैगजीन मैंने तकरीबन फायर किया उस पर, और तो 3 के 3 वहाँ पे मारे गए। अंदर गए तो जो वेपन हमने छीने थे, अभी उनकी ऑटोमेटिक गनें थी, तो 240 का चेन रहता है उनका, तो वो चेन लगा हुआ था ऑटोमेटिक। हमें उसका सीखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिगर दबाने की जरूरत थी। तो हमने एक गन लगा दी जो आगे वाला बंकर था उनका उस पर, और एक लगा दी लेफ्ट में था। उनकी दोनों गनें लगा के फायर करना शुरू कर दिया दोनों ने। JCO साहब थे जो मेरे पार्टी कमांडर थे, वो मेरे को जो हमें जो ऊपर पहुंचने के लिए फायर सपोर्ट दे रहे थे, तो उनको सबको गोली लग गई टांग में। क्योंकि उसने जिसने फायर खोला था उसने कहीं जल्दबाजी में फायर खोल दिया, और वो शीश लिए बिना ही उसने फायर खोल दिया और सबको टांग में गोली लगी। तो 4 के 4 लोग इंजर्ड हो गए। तो हमने देखा कि कहाँ से फायर आया, वहाँ फायर दिया, फायर स्पॉट देके अपने जो बाकी जो इंजर्ड थे और जो सेफ थे उनको लेके हम बंकर में पहुँच गए। जैसे ये पोस्ट कैप्चर किया, दूसरे पोस्ट के लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दिया। उसी टाइम विदिन 5 मिनट के बाद हम आगे निकल गए। तो जो हमारे इंजर्ड साथी थे उनको यहाँ पर बिठा दिया हमने कि आप हमें फायर सपोर्ट दो, हम आगे निकलेंगे। 6 जवान द्वारा गए थे आगे, और अपने 3 रो में चले थे, 2-2 में हम हर 2 जवान इकट्ठे रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बड़ी देर में। तो वैसे निकले थे। तो जो लेफ्ट साइड में जो उनके बाहर बैठे थे जवान थे, वो कंटिन्यू देख रहे थे हमारे का कि ये नीचे उतर रहे हैं, लेकिन उसने फायर नहीं खोला। तो हमें आइडिया नहीं चला कि बाहर भी कोई दुश्मन हो सकता है। हम संगड़ को कवर करके चलते रहे, क्योंकि पीछे से हमें हाइट हमारे पास थी अभी एक, तो वहाँ से वो फायर स्पॉट हमें मिल रहा था। तो हम बढ़ते गए बढ़ते, जब नीचे उतर के दोबारा चढ़ना था हमने, तब लेफ्ट वाले ने फायर खोला। और अभी आपको बताइए कि जब फर्स्ट टाइम कोई फायर खोलेगा तो शीश लेके ही खोलेगा, क्योंकि वो तो बैठा हुआ और हाइट पे बैठा था, क्योंकि अभी दूसरे पोस्ट की हाइट थी वो, तो उस पर बैठा था साइड में। और जब शीश लेके फायर खेला था, जो लेफ्ट साइड में मेरे 2 जवान थे, परवीन और श्याम, तो उनको सामने उसका ब्रश फायर लगा। जैसे उनका गिरना, बाकी हम जो 4 थे, हम भी जहाँ थे वहीं लेट गए, क्योंकि मैंने आपको बताया पथरीला इलाका था तो पत्थर काफ़ी थे वहाँ पे। तो हम लोग भी जहाँ हमें लगा कि यहाँ हम सेफ हैं वहीं पे लेट गए। अब जब लेट गए तो उसको तो पता था ऊपर वाले को कि कहाँ कहाँ कौन है, उसने तो हमारी हर लोकेशन देख रखी थी, लेकिन हमें लोकेशन का पता नहीं था, क्योंकि फायर की आवाज़ होना और हमारा लैंड पोजीशन होना एक एक्शन था। अभी जब उसने इधर वालों के ऊपर फायर खोला था तो ये तो दोनों डेथ हो रही है। अभी यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसने देखा कि यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो सेकंड नंबर हमारा था, बीच में हम थे। तो हमारे पे मेरी उसको टांग दिखाई दे दी, क्योंकि जब मैं ऐसे लेटा था तो ऐसे राइट साइड में ऐसे मेरा बड्डी था, तो मैं उसकी तरफ एक पत्थर था उसके पास में जाके लेट गया हाथ लेके, लेकिन ये टांग मेरे पत्थर के थोड़ी सी ऊपर रहेगी, जो उसको दिखाई देना शुरू कर दी। तो उसने देखा कि यहाँ टांग है, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ है। तो जैसे उसने फायर खोला तो मेरे यहाँ घुटने में 2 गोलियाँ लगी, और गोली लगने के बाद जैसे मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली लग गई, तो मैंने टांग को सीधा कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया उसको। लेकिन उसको ऊपर वाले को तो पता था कि यहाँ कोई था पहले, अभी टांग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पहले तो थी, इसका मतलब यहाँ है। उसने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू फायर रखा। थोड़ी देर के बाद गोली पत्थर से टकराने के बाद साइड में लगी। जो मेरा बड़ी था उसने 2-3 बार मेरे से सारे में बात की, बोला क्या हुआ, मैंने उसको एक चीज़ बोला, मैं बोला भाई काम हो गया, बोला ज़्यादा तो नहीं, मतलब नहीं, नॉर्मल है, आप टेंशन मतलब आप अपनी जगह रहो। तो उसने सारा किया, बोला तो थोड़ा सा और आगे आ गया, यहाँ थोड़ी सेफ जगह है, थोड़ी हार्ड अच्छी है, तो आप थोड़ा और, मैं थोड़ा और क्रॉल किया, आगे चला गया। तो उसके जो फायरिंग था वो पीछे था, वो वहीं फायर करता रहा तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो मैंने शिफ्ट कर दी अपनी जगह थोड़ी सी, इसलिए बाकी बुलेट कोई नहीं लगा। फिर जो मेरे राइट साइड वाले थे, उसने देखा यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी मर गए, यानी वो सबको किल करके निकल रहा था अपनी तरफ से। जो राइट वाले थे उनकी भी उसने पोजीशन देख रखी थी कि कहाँ है, वहाँ फायर खोला उन्होंने। उनको भी एक को कंधे में गोली लगी, एक को टांग में लगी। तो जब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपस में कांटेक्ट किया, तो उन सभी ने कहा कि भाई सबको लग गई। तो हमने सभी ने प्लान किया कि भाई चुपचाप यहीं बैठे रहो, इसको एहसास होने दो कि यहाँ कोई नहीं। सबको गोली लगने के बाद भी किसी ने भी बिल्कुल शब्द मुंह से नहीं निकाला है, उस पर फायरिंग करना तो दूर की बात है। तो जब उसको एहसास हो गया तकरीबन आधे घंटे के बाद कि यहाँ से ना तो कोई बातचीत हो रही है, ना कोई चिल्ला रहा है, इस सबको गोली लगने के बाद ना ये फायरिंग का जवाब दे रहे हैं मेरा, ना ये आगे पीछे हरकत कर रहे हैं कि यहाँ सेफ जगह नहीं है, तो इसका मतलब जो यहाँ है सब खत्म है। जब वो निश्चिंत हो गया आधे घंटे के बाद, तब उसने अपना पोजीशन चेंज करना शुरू किया, गन रखे आराम से कंधे पे, क्योंकि उसकी तरफ से तो सब मर गए,
जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो हाइट काफ़ी थी, तो चढ़ाई काफ़ी थी, तो उसके पाँव से पत्थर निकल के नीचे गिरता हुआ आ गया। तो हमें आवाज़ आई कि कुछ गिर रहा है। अभी गिरेगा तो तब जब कोई चलेगा। तो हमने आइडिया लगा लिया कि अब ये चल रहा है, अब ये शीश लेके फाड़ नहीं खोल सकता हमारे को। अब ये शीश लेके तो हम खोलेंगे, क्योंकि हम बैठे हैं अभी। क्योंकि हम लोग इसीलिए तो इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे कि हमें कोई गैप मिले, हमें मौका मिले कि हम उस गैप को पूरा कर सकें। जब हमें लगा काफ़ी देर के बाद कि ये ऊपर चढ़ रहा है और ये अभी शीश लेके फाड़ नहीं खोल सकता, तो जो मेरा बडी था उसने कहा तो जो गन मैंने आपको बताया जो छीनी थी, 2 गन है, उसमें से एक गन मैं अपने साथ ले गया। तो मैंने गन को पत्थर पे सेट किया और शीश लिया। वो 2 थे, दोनों के ऊपर फायर खोला ब्रस्ट में मैंने, दोनों में। जैसे दोनों गिरना, जो संकट में बैठे थे वो भाग गए। हमने रिस्क नहीं लिया। हम जैसे फर्स्ट वाले बंकर पे क्रॉल करके गए, फायर स्पॉट करके एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। तकरीबन आधे से पौने घंटा दोबारा लगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो हमने संगड़ तोड़ के अंदर गए। सेम हमने जो गन ली हुई थी वो आगे के इलाके में लगा के, पीछे वाले जो हमारे इंजर्ड थे उनको लेके हम संगड़ में आके एक दूसरे को ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया। सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने जो पट्टियाँ थी वो सब यूज कर ली थी। अब मैंने अपने आप को अगर ड्रेसिंग करनी, अपने जख्मों को अगर बांधना है, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास पट्टियाँ हैं, तुम अपने अपने एक दूसरे की हेल्प कर लो, और जो पट्टियाँ हैं उसको बांध के आप यहाँ पे बैठ जाओ, तब तक मैं आगे की निगरानी करता हूँ। तो जहाँ हम बैठे थे वो सेकंड वाले पोस्ट पे, तो उसके जो नीचे वाला इलाका था उसमें उनका लिविंग था, उनका राशन डैम्प, अम्यूनिशन डैम्प, उनका सब कुछ एडम का पूरा वहाँ था। तो टेंट भी थे, हमारी एफआरपी, इंडिया की एफआरपी थी वहाँ पे पहले से बनी हुई। तो हमने कहा हो सकता है यहाँ हो। थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, यहाँ से कोई हरकत नहीं है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जब वो काफ़ी नीचे, हमने नज़र पे ऐसे, क्योंकि बिल्कुल साफ मौसम था, जब नीचे देखा तो तकरीबन वो 200 मीटर नीचे उतर गए थे हाइट में नीचे। जब वहाँ नज़र पड़ी मेरी, मैं अपने बड़ी को कहा, मैं बोला यार 2 हैं और 2 दिख रहे हैं मेरे को जो यहाँ से भागे, ये वही हो सकते हैं और कोई नहीं है। तो उसने कहा कि फायर खोल दे। मैंने कहा यार दोनों के रास्ते अलग अलग गए हैं, अगर मैं एक पे फायर खोलूँगा दूसरे वाला छुप जाएगा पत्थरों में कहीं भी, तो 2 गन लगाते हैं, दोनों इकट्ठे फायर खोलेंगे। उसने कहा यार तू एक पे कर ले, दूसरे को कल देख लेंगे अगले वाले पोस्ट पे। तो मैंने एक पे फायर खोला तो दूसरे वाला भी वहीं आ गया। जैसे एक गिरा दूसरे वाला वहीं आ गया, तो दूसरे पे भी फायर खोला। इन दोनों का मरना, जो उनका लास्ट पोस्ट था जो 475 पे लेग्स में लास्ट व्हील बैक में जाके, वहाँ से काउंटर अटैक का एक एक्शन बन गया। यानी जो लोग इस इलाके से, जैसे मैंने पहले बताया, भाग के गए थे, जो लास्ट वाले पोस्ट पे जाके इकट्ठे होते हैं, उन्होंने वहाँ से आके हल्ला डालते हुए वो भागना शुरू कर दिए। तो हम टोटल 3, उनका भी काउंटर अटैक करना बिल्कुल सही था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ तक जो इंडियन आर्मी के जवान पहुँचे होंगे आधे भी नहीं है। अगर मान लो 50 आदमी आए होंगे तो इस टाइम 10 भी नहीं होंगे, और वो 15-20 थे, और हम तो टोटल 3 थे, और 3 में भी सेफ 1 था और 2 इंजर्ड थे। तो हमने फायर तो खोल के रखा वहाँ, लेकिन अभी उनका काफ़ी ज़्यादा लोग थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें वो ध्यान नहीं आ रहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का इलाका हम सेव करते जा रहे हैं ना। तो हमारे भी जो ट्रूप्स था पीछे वाला वो आगे बढ़ रहा था। ठीक 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो ट्रूप्स था, मेरी कंपनी थी, वो पहुंच गई। प्लस अल्फा कंपनी तो ऑलरेडी जो रिजर्व थी मेरी, वो साथ साथ चल रही थी राइट साइड से, वो उसको फायर सपोर्ट दे रही थी हमारे को। तो दोनों साइड से फिर फायर खोला 15-20 मिनट के बाद। तो जो उनका काउंटर अटैक था, काफ़ी नीचे थे वैसे वो, उनको आने के लिए 1 घंटा लगना था ऊपर आने के लिए। तो 20 मिनट के बाद जब हमारे दोनों कंपनियों ने फायर खोला, तो उनका जो काउंटर अटैक था फिर वो वापस निकल, क्योंकि वो आगे चढ़ने नहीं दिया हमारे बाकी, क्योंकि काफ़ी वेपन फायर करना शुरू करके वहाँ पे। नहीं तो मैं एक ही कर रहा था, तो एक वेपन और 50 वेपन या 20 वेपन लगाना, तो उसमें कितना फायर सपोर्ट होगा।